वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज दोस्तों मैं नई वीडियो में आपके साथ आ चुका हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जीपैट का फॉर्म कैसे भरना है बिना मिस्टेक। जीपैट 2024 सेशन कैसे भरना है बिना किसी मिस्टेक के। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो आइए दोस्तों मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, एक एक चीज़ स्टेप स्टेप बाय। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, आई एम एन एप्लीकेंट पे आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप ये सबमिट करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर आपके सामने एक और पॉपअप आएगा जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके सामने नीचे पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको आपका नाम वगैरह सही से भरना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाम भरते वक्त आप मिस्टर और मिसेस और डॉक्टर वगैरह प्रीफिक्स नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों। नाम भरते वक्त आपको सही से ध्यान से एक एक चीज़ नाम डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, फिर उसको कंफर्म करना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे आपको डीओबी डालनी है, अपनी डीओबी डालिए आप सही सही। उसके बाद आपको जेंडर डालना है, उसके बाद नेशनैलिटी डालनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो कि कंफर्म नहीं है, आपको डालना कंपलसरी नहीं है तो आप सोच छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जीमेल डालेंगे, उसके बाद जीमेल कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके सामने एक नया ऐसा पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपको सिंपली कैप्चर बनना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा। उसके बाद आपके जीमेल पे एक मैसेज आ जाएगा ओटीपी का। तो आप जीमेल और मोबाइल नंबर का ओटीपी सिंपली यहाँ आके डाल देंगे और नीचे आप वैलिड पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी डल जाएगा। जैसे कि आप इस पे वैलिड पे करेंगे, ओके सक्सेसफुली, ईमेल वाला भी आप सक्सेसफुली कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद आप सिंपली कैप्चर भरेंगे और फॉर्म प्रीव्यू करेंगे। तो कैप्चर भर के हम पहले फॉर्म प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। तो फॉर्म प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे आपको नाम, डीओबी, जेंडर और नेशनैलिटी, आपको ये तीनों यहाँ पे, मोबाइल नंबर और जी ईमेल आपको यहाँ पे वेरीफाई करना। उसके बाद आप नीचे आएंगे ओके करके तो आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा। इसको भी आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना, कैंडिडेट नेम और डीओबी, उसको सबको यहाँ पे वेरीफाई करके ऐसे बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ब्लू वाले बॉक्स में आपको ऐसे टिक कर देना सबको। टिक करने के बाद हम इसको सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद एक पॉपअप आया अलर्ट का। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कोई डिटेल्स अगर गलत हो तो आप उसको सही से चेक करके उसके बाद उसको ओके पे क्लिक करें। तो सिंपली हमारी सारी चीज़ें सही हैं तो हम ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये नोट है जिसमें आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया सक्सेसफुली और हमको आईडी भी मिल गई है। और बाकी हमें पासवर्ड और आईडी, ये सारी चीज़ें हमको जीमेल और मोबाइल नंबर पे भी चली गई है। तो सिंपली हम इसको क्लोज़ करेंगे। और ये जो फॉर्म आपने भरा है अगर आप इसको एक बार फिर से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम चेक कर ही लिया हो। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन उसके में बाद जाएंगे आपके हम सामने लोग। एक ऐसा वहाँ पॉपअप पे आएगा, इसको पॉपअप आप खुलेगा, सिंपली इसको क्लोज क्लोज कर करेंगे। देंगे। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन का एक पॉपअप आएगा, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपकी ये सब पहले से भरी होंगी, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका फादर नेम से आपको भरना है, फादर नेम आपको बस डालना पड़ेगा। उसके बाद मदर नेम आपको भरना है सही से ही। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी एसटी जो भी आप वो अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके ओके करेंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं अगर आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके सिंपली आगे बढ़ जाएंगे।
तो जैसे ही आप नो करेंगे एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर देना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये ईमेल आपके पहले से डली हुई होगी, बस इसको आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड आपका है, पैन कार्ड है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है, पासपोर्ट दे रखा है। तो इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर लेंगे। सिंपली इसमें से आप जो आपको चूज़ करना है उस पर यस कर देंगे, बाकी पे आप नो कर देंगे। तो हम पैन कार्ड के थ्रू भर रहे हैं तो पैन कार्ड पे आप यस कर देंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, बाकी सब में नो नो करके कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, अगर आपके फेस पे कोई मार्क्स वगैरह है तो आप वो डालेंगे यहाँ। सिंपली जो भी जैसे भी नहीं है तो एन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अगर आपकी बॉडी पे बर्थ कोई बॉडी वगैरह पे कोई मार्क्स है तो मार्क है तो वो आप डालेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे एन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सिंपली हमारा दोनों नो करके हम एन करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये सामने एक पॉपअप आ गया सक्सेसफुल का, उसको ओके करेंगे। फिर एक इंस्ट्रक्शन का पॉपअप, उसके बाद एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना आपको। तो एड्रेस आप डालेंगे फर्स्ट लाइन में अपना फ्लोर वगैरह और हाउस नंबर जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में आपके नियर आसपास जो चीज़ें, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रोड कोई भी, वो आप डालेंगे। थर्ड लाइन में आपकी कंट्री, उसके बाद आपका स्टेट है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका, अगर सिटी लगती है तो सिटी, डिस्ट्रिक्ट लगती है तो सिटी डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये दे रखा परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका अगर सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे यस कर देंगे और नीचे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका आधार पे एड्रेस दूसरा है तो आप नो करके अपना आधार वाला एड्रेस परमानेंट में डालेंगे। तो हमारा दोनों सेम है, हम यस करके आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमसे क्लास 10th की डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछिए। तो यहाँ पे हमें स्टेट ऑफ बोर्ड डालना है तो ऑल इंडिया डालेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा बोर्ड है, CBSE, ICSE, वो डालेंगे। और आपने कब पास आउट किया है, मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद आपका रिज़ल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था या CGPA था, तो वो डालेंगे कितने में से कितने नंबर थे। अगर आपका परसेंटेज में तो कितने में से मैक्सिमम मार्क्स, नीचे ऑफ 10 मार्क और परसेंटेज आपकी कितनी थी। उसके बाद हम 12th की डिटेल्स डालेंगे। स्टेट ऑफ द बोर्ड, ये आप ऑल इंडिया अगर डाल देंगे, अगर आपका स्टेट वाला अगर स्टेट वाइज होता हुआ तो आप वो अपना स्टेट चूज़ करके डाल लीजिएगा। उसके बाद कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड जो भी। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद रिज़ल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में या CGPA में। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद ऑफ 10 और उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी। उसके बाद हम आ जाएंगे सिंपली बैचलर की। अब हमको यहाँ पे B फार्म की डिटेल्स डालनी है, बैचलर्स जो आपने किया। तो उसके लिए एक बार हम उसका क्राइटेरिया एक बार पढ़ लेते हैं। एक उसमें कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, वो उसका मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ डिस्क्रिप्शन से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपको दे रखा, अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप 24 और 25 का लेंगे, अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप 25-26 का लेंगे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है। तो आप पूरी डिटेल्स अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने उस पर दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए आराम से जो जो डिटेल्स हैं, और या तो आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यूनिवर्सिटी से जो इनरोलमेंट नंबर मिलता है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे PCI ID अगर ये आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो ये आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर मिली है कॉलेज से तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कि आपकी किस कंट्री से हुआ है। उसके बाद स्टेट, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम,
उसके बाद कब आपने एडमिशन लिया है, ईयर, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर डालना है, आपने कब एडमिशन लिया था बी फार्मा में। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन बी फार्मा क्या अभी चल रहा है, 3rd ईयर है, 4th ईयर है या क्वालिफाइड है, आप ये डालेंगे। उसके बाद आप पास आउट कब होंगे, आप सिंपली यहाँ से आप पास आउट की डेट डालेंगे जब भी आप पास आउट होंगे बी फार्म। उसके बाद रिज़ल्ट मोड डालेंगे आप, परसेंटेज था या CGPA था, तो सिंपली वो डाल के आप 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर जो भी सारे यहाँ पे परसेंटेज डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग फार्मेसी कोर्स अगर आप वो हैं तो यस करना पड़े, नहीं तो नो करके सिंपली आप इसमें सब में नो करके आप आगे बढ़ जाइए। कोई चार्ज वगैरह तो आप नो कर दीजिए। इससे पहले 24 में आप बैठे थे तो आप यस कर सकते हैं, और नहीं बैठे थे तो नो। अगर आप 30 में आपने दिया GPAT तो यस, नहीं तो नो करके आप सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन है सिटी चूज़ का, तो हम यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट यूपी हमने सिलेक्ट किया, उसमें आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट है, यही कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, आप अपनी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर आ गए हम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। हाँ, ये आपकी यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है 2। एक तो आपको अपलोड करनी है एक रियल टाइम आपकी फ़ोटो लेंगे, लाइव फ़ोटो। एक आपको ये कैप्चर करनी है कि अपलोड करनी है। कैप्चर एक लगेगी, एक लाइव आपको फ़ोटो यहाँ पे आपको करवा देनी होगी लाइव कैमरे के साथ। तो मैं बता देता हूँ आपको इमेज कैसे अपलोड करनी है। ये पहली फ़ोटो जो आपको अपलोड करनी है उसका ये साइज़ रहेगा और ये डिटेल्स हैं उसकी। ये लेंथ रहेगी, ये ब्रेथ रहेगी। आप वीडियो रोक के आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और जो रियल फ़ोटो एक दूसरी फ़ोटो रहेगी रियल टाइम, 2 फ़ोटोज़ रहेंगी। रियल टाइम वाली जो रहेगी वो आपका उसका जो है बैकग्राउंड जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा, दोनों ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड रहेगा दोनों का। और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो। ऐसी जो आपकी 3 महीने रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और आप ये देख लीजिएगा, आप वीडियो रोक के सारी डिटेल्स अगर आप देखना चाहें। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, और ये कैमरे से ली होनी चाहिए। और फिर वो आप उसको एडिट कीजिए या कुछ भी करके क्रॉप करके जो साइज़ बताया उस साइज़ में अपलोड कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करनी है। सिग्नेचर आपको जो अपलोड करनी है वो एक सिंपली आपको एक बॉक्स बनाना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है। उसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर ही आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। जो इसकी सिग्नेचर अपलोड होगी ऐसे मैं दिखा देता हूँ। नीचे आप ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा वाइट पेपर पे, उसके अंदर आप सिग्नेचर करिएगा। उसके बाद आप उसको अपलोड करिएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे कि बॉक्स में बना रखी है। उसके बाद इसको क्रॉप कर रखा है, उसके बाद इसको स्कैन करके उसके बाद उसको अपलोड किया। तो जो बॉक्स आपका बनेगा उसका वो साइज़, इसका साइज़ रहेगा 1.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और 3.5 सेंटीमीटर ब्रेथ रहेगी उसकी बॉक्स की, जिस बॉक्स में आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको वो विथ इन बॉक्स आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और उसके बाद आपको वो स्कैन करके तब आपको अपलोड करना है। ये देख सकते हैं आप प्रोसेस वगैरह सारा यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है। आप सही से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अपलोड कीजिएगा। और जो आपकी फ़ोटो की जो ये सिग्नेचर की जो वो होगी आपकी साइज़, तो वो आपका 20 से 100 KB होना चाहिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, वीडियो रोक के आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी जो सिग्नेचर होगी वो वाइट पेज पे होगी और ब्लू या ब्लैक पेन से होगी। तो आप ये भी देख लीजिएगा, आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है।
तो थंब इम्प्रेशन भी आपको वैसे ही अपलोड करना है, एक बॉक्स बना के 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनेगा, उसके अंदर आप थंब लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और सिंपली ब्लैक या ब्लू आपकी इंक होनी चाहिए या पैड, उसके थ्रू आप अपना थंब लेंगे और उसको रखेंगे। उसके बाद उसको क्रॉप वगैरह करके फ़ोटो आप लेके क्रॉप वगैरह करके फिर आप उसको अपलोड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर दे रखा है, मैं नीचे PDF आपको दे दूंगा। ये आपको प्रोसीजर दे रखा, फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, इस टाइप की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, पूरी सही हो सीधी हो, ये नहीं चलेगी, आप साइड वाली देख सकते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ़ोटो आपकी सीधी होनी चाहिए, एकदम टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आप इधर उधर ना देख रहे हो, और आपने सेल्फी वगैरह ना ली हो, आपको ऐसी सारी और आपकी फ़ोटो कंप्रेस ना हो और पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना हो, ये सारी आप देख सकते हैं वीडियो रोक के आराम से। ये सारे उसके रूल दे रखे हैं, तो आप ये सब पढ़ना। आपकी ये गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, सीधी गर्दन होनी चाहिए। ये आप मैं नोट ये आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपको कैसे करनी है, बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, बॉक्स छोटे नहीं हो, जो साइज़ दे रखा वो साइज़ हो बॉक्स का, रेक्टेंगल साइज में, स्क्वायर साइज़ का आपको नहीं बनाना, रेक्टेंगल होना चाहिए जो सिग्नेचर जिस बॉक्स के अंदर आप सिग्नेचर, ये नहीं चलेगा, ये आपका एक्सेप्टेड। तो ये आपका सिग्नेचर करने का तरीका आप देख सकते हैं, वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी ये अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये सिग्नेचर बाहर नहीं जानी चाहिए बॉक्स के, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से, उसके बाद आप अपलोड कीजिएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा PDF का, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपलोडिंग के बाद। तो सिंपली हम आ जाते हैं दोबारा वेबसाइट पे। तो आप फ़ोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट और जिस ईयर में आप वो सारी डालने के बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है 3300 की। तो आप वो पेमेंट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने, इसको आपको सिंपली यहाँ पे दोनों पे आपको टिक कर देना है और आई एग्री पे दोनों पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चर बनना है। कैप्चर बनने के बाद आप फॉर्म, पहले आप कैप्चर बन लिया आपने, उसके बाद आपको सिंपली फॉर्म प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू आप पहले फॉर्म कर लिए, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कीजिए। पहले आप सबमिट मत कीजिएगा, पहले एक दो बार आप प्रीव्यू कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स वगैरह सब सही है, यानी कुछ गलत तो नहीं भर दिया आपने। नीचे आप आके पूरा अपना एड्रेस वगैरह जो डाला सही है, यानी आपकी 10th की डिटेल्स वगैरह जो आपने डाली वो सही है, यानी इसी तरह आपकी 12th की डिटेल्स आपकी जो आपने डाली है वो सही है, यानी आपका बी फार्मा का जो आपने डाला है वो सही है, यानी वो सारी चीज़ें आप प्रीव्यू करके चेक कर लीजिएगा। एडिशनल डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें, सेंटर वगैरह आप सब देख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको कोने में बीच में आपको एक ओके का बटन दिखेगा, यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा फॉर्म पर आ जाएंगे। सिंपली यहाँ से आपको फॉर्म भर के कैप्चर डाल के प्रीव्यू करने के बाद आपको फॉर्म सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको फॉर्म भर जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।